अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में चंद ऐसी बातें जो बहुत सारे अहबाब ने क्वेश्चन की सूरत में, सवाल की सूरत में यूट्यूब चैनल में कमेंट किए थे कि नया साल का आगाज़ हो रहा है, तो इस नए साल मनाने की जो रविश चल पड़ी है मुसलमानों में, नया साल का जश्न मनाना, इस्लाम इसकी इजाज़त देता नहीं देता, ये जश्न कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, किसने मनाया, कौन मना रहे हैं, और ये जो है मनाने का इस्लामी तरीक़ाकार क्या है, इस्लाम से हमें क्या सबक मिलता है, तो इस्लाम में आया इसकी गुंजाइश है भी कि नहीं। तो इन तमाम सवालों के जवाबात इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ये जो दिन मनाए जाते हैं, ये मदर डे, इसी तरह फादर डे, वैलेंटाइन डे और हैप्पी न्यू ईयर डे, ये जितने भी दिन हैं, ये मुसलमानों के अंदर यहूद और नसारा से सरायत कर गए हैं। ये इब्तिदाई तौर पर ये पुरानी रिवायात, कदीम रिवायात में यहूद और नसारा ये दिन मनाया करते थे। उसकी एक वजह तो ये है कि यहूद और नसारा जो है ना, उनकी फैमिली जो कल्चर है वो माँ बाप को अलग रखते हैं, औलाद बुलूगत के बाद अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों के दिखलावे के लिए उनको हर रिश्ते का अलग दिन मनाने की ज़रूरत पेश आई, इसलिए वो दिखलावा करते हैं। हर रिश्ते के लिए अलग दिन उन लोगों ने मुकर्रर कर दिया। इस्लाम में ऐसा नहीं है। दूसरी वजह यह है कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, उसमें वो क्रिसमस डे मनाते थे शुरू से ही। तो इसलिए ये क्रिसमस डे का जो जश्न था वो इतना तवील हो जाता था कि नए साल के आगाज़ तक मुहित हो जाता था, चला जाता था। तो इसलिए नए साल में भी खुशी मनाते थे ईसाई। तो अब वो कर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के अंदर भी ये कल्चर आ गया, ये रस्म आ गई कि अब मुसलमान भी इस चीज़ का बड़े पाबंदी के साथ इस जश्न का मनाते हैं, केक काटते हैं और मुबारकबादें देते हैं। तो इसकी इस्लाम में गुंजाइश कितनी है, इस्लाम इसकी इजाज़त कहाँ तक देता है, वो आखिर में मैं हदीस की रोशनी में मैं आपको इस बात की वजाहत आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले सहाबाई किराम में से और ताबीन में से चंद के अक़वाल आपके सामने रखूँ। नया साल मनाने के हवाले से आपके ज़हन में मुकम्मल खाका आपके सामने आएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना नादिम और शर्मिंदा नहीं हुआ हूँ जितना इस बात पर मैं नादिम और शर्मिंदा हो गया कि मेरी ज़िंदगी का एक दिन कम हो गया और उसका सूरज गुरूब हो गया और मेरे आमाल नामे में उस दिन किसी अमल का इजाफा न हुआ। तो इस दिन से ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे किसी दिन नहीं हुई। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहु फरमाते हैं कि ये जो अय्याम है ये तुम्हारी उम्रों के सहीफ़े हैं, लिहाजा अपने आमाल को क्या करो, अपने सहीफ़ों को आमाल से दवाम बख्शो, यानी हर दिन अच्छे आमाल करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे सहीफ़ों में आमाल का क्या हो, एक ज़ख़ीरा मौजूद हो। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तू इन अय्याम का ही एक मजमुआ है। जब एक दिन गुजर गया तो तू यूँ समझ कि तेरा एक हिस्सा भी गुजर गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, यानी इस्लाम की, इंसान के इस्लाम की खूबियों में से ये है कि वो जो लायानी काम है, फजूल काम है, जिसके अंदर दुनिया और आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं, उसको छोड़ दे। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। इस्लाम के अंदर अब कितनी गुंजाइश है नया साल मनाने की। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाई किराम का क्या अमल था नए साल में। तो तलाश बिस्यार के बाद एक रिवायत मिली है, मौजम औसत ली तबरानी की रिवायत है। उसमें है कि सहाबाई किराम जब नया साल का आगाज़ होता था या किसी नए महीने का आगाज़ होता था, तो नए महीने के शुरू में और नए साल के शुरू में क्या करते थे, जाहिर बात है जब नया साल शुरू होता तो उसमें एक महीने का भी आगाज़ होता था। जैसे अभी जनवरी है तो जनवरी में क्या होता है, नया साल भी शुरू होता है, जनवरी भी शुरू होता है। इसी तरह मुहर्रम में इस्लामी जो साल है वो भी शुरू होता है और मुहर्रम महीना भी शुरू होता है। तो नए महीने के आगाज़ में और नए साल के आगाज़ में सहाबा किराम एक दूसरों को एक दुआ सिखाया करते थे। वो क्या है, या एक दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी व सलामती वल इस्लामी व रिज़वान मिनर रहमानी व जिवार मिनश शैतानी। ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह हमें, हम जिस महीने में या जिस साल में दाखिल हो रहे हैं, इस साल को हमारे लिए ईमान सलामती वाला बना और इसमें इस्लाम के साथ हमें दाखिल फरमा, अमन का गहवारा बना
اور اپنی رضامندی نصیب فرما، اور شیطان کی پناہ سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، شیطان سے ہمیں بچا۔ تو یہ دعا صحابہ کرام کو معمول تھا، تو اتنا آپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کیا ہو، سکون سے گزرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نیا سال جو ہے شروع ہوتا ہے، تو پرانا سال جب جاتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو انسان کو دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک ہے اپنے ماضی کا احتساب، دوسری بات جو ہے وہ ہے اپنے مستقبل کا لاہ عمل۔ ماضی کا احتساب کرنا ہے کہ میں نے ماضی میں کیا کیا غلطیاں کی۔ ظاہر بات انسان دوسروں کی آنکھوں سے جتنا بھی چھپائے غلطیاں، اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنا احتساب کرے کہ اس سال مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن کم کرنے کی کوشش انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ تو جیسے حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس سے کہ تم سے تمہارا حساب لیا جائے، یعنی مرنے سے پہلے، حساب دینے سے پہلے اپنا دنیا میں حساب کرو تاکہ تم اس حساب کے لیے اپنے آپ کی تیاری کرو۔ اور دوسری جو مستقبل ہے نا، اس کے لیے لاہ عمل، یعنی ماضی کو جب پرکھو گے، اس کا محاسبہ کرو گے، تو مستقبل کے لیے آپ کو ایک پیراگراف ملے گا کہ ماضی میں میں نے یہ کچھ کیا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ میں جو کوتاہیاں کی ہے وہ مستقبل میں مجھ سے نہ ہو، تاکہ میری زندگی اچھی گزرے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو غنیمت جانو، جن دنوں میں تم فارغ بیٹھے ہو ان دنوں کو غنیمت جانو کسی کام میں مصروف ہونے سے پہلے، اور اسی طرح غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو، دولت مندی کو غنیمت جانو فقیر ہونے سے پہلے، مفلس ہونے سے پہلے، اور اسی طرح حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ مستقبل کا لاہ عمل انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کے ماضی کا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے، تاکہ انسان کی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہماری زندگی گزر سکے۔ تو آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔